नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं होम्योपैथी की एक बेहद इफेक्टिव दवा के बारे में, जो कि लिवर और किडनी दोनों के ऊपर समान प्रभाव दिखाती है। यानी अगर कोई पेशेंट आपके पास आए और कहे कि भैया डॉक्टर साहब लिवर की बीमारी भी है, किडनी की बीमारी भी है, अब दोनों को एक साथ क्या आप टैकल कर सकते हो? तो मैं कहूँगा हाँ जी कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में एक इफेक्टिव दवा मौजूद है जो दोनों कंडीशंस को, दोनों तरह की बीमारियों को एक साथ टैकल इजीली करके मरीज को इफेक्टिव रिजल्ट्स दे सकती है। इसके अलावा ये दवा जो है ना, ये पेट संबंधी रोगियों के लिए तो शानदार दवा है ही, और उस दवा का नाम है लाइकोपोडियम। तो भाई देखिए, आज के बाद जो भी हम वीडियोस बनाएंगे ना, हम कोशिश करेंगे कि वीडियोस ऐसी बनाएं कि एक आम आदमी होम्योपैथी को एक्सेप्ट कर पाए और उसे इस्तेमाल करके जब उसे रिजल्ट्स मिलें तो होम्योपैथी को अपना पाए। अब अगर आप समझदार हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पूरा आप जरूर देखेंगे। अब देखिए, जब लक्षणों के ऊपर बात करेंगे ना, तो यहां पर आपको समझना है कि हम चर्चा करेंगे 5 ऐसे लक्षणों के बारे में जो कि एक आम आदमी अगर समझ लेना तो लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करने से उसे रिजल्ट्स मिल जाएं। अब होम्योपैथी का सिद्धांत एक है जिसमें हम बात करते हैं 3 लेग्ड स्टूल के बारे में, कि भाई लक्षण कितने भी हों, 3 लक्षण मिल गए, दवा इस्तेमाल कर लो, रिजल्ट पा लो। सिंपल फंडा है, ठीक है। हम चर्चा करेंगे 5 लक्षणों पे। पहला लक्षण क्या हो गया कि भाई जो ये लाइकोपोडियम का मरीज है ना, ये पेट संबंधी बीमारियों का एकदम खजाना है। क्या क्या दिक्कतें हैं? वीक डाइजेशन, खाना नहीं पचेगा, खाना खा लेगा तो खाना खाने के बाद उसको जो है पेट में भारीपन हो जाएगा, खाना खाने के बाद उसका पेट फूल जाएगा, ठीक है। फर्मेंटेशन होगा, खाना उसके पेट में सड़ेगा क्योंकि वो ओवर ईटिंग कर लेगा। ऐसे में मुंह से बदबू आएगी, हैलेटोसिस होगा, फ्लैटस जो है, जो पीछे से गैस पास होगी वो भी बदबूदार होगी, वो जो स्टूल करके बाहर निकलेगा तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा बाथरूम महक गया हो, ठीक है। तो ये जो वीक डाइजेशन जैसी परेशानियां हैं, उसमें लाइकोपोडियम एक शानदार दवा है, ठीक। दूसरा लक्षण जुड़ा हुआ है समय से, कि अगर पेशेंट को एक पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लेंट हो रही हो, स्पेसिफिकली अगर हम चर्चा करें कि जो शाम का समय है, इवनिंग टाइम है, शाम को 4 से 8 बजे के बीच में अगर उसमें परेशानी हो रही हो, लाइकोपोडियम शानदार दवा है। मतलब पेट संबंधी प्रॉब्लम हो, शाम को ज्यादा हो, तो आपको लाइकोपोडियम के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब जो तीसरा सिम्टम है वो जुड़ा हुआ है साइड से। साइड का मतलब है साइड ऑफ द बॉडी, कि भाई अगर राइट साइडेड कंप्लेंट्स आपको ज्यादा हो रही हो, राइट साइड में, ठीक है, तो ऐसे में लाइकोपोडियम एक बढ़िया दवा है। अब राइट साइड में क्या है, लिवर संबंधी परेशानियां हो, लाइकोपोडियम बढ़िया दवा है। राइट किडनी में प्रॉब्लम हो, लाइकोपोडियम बढ़िया दवा है। अपेंडिक्स साइड में परेशानी हो, लाइकोपोडियम से रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। आंतों में सूजन हो, खासकर जहां पे बड़ी आंत और छोटी आंत मिल रही है, उस पॉइंट पे अगर परेशानी हो, जो कि खासकर आईबीडी के जैसे पेशेंट्स में देखने को मिलता है, क्रॉन्स डिजीज के पेशेंट में देखने को मिलता है, तो वो पर्टिकुलर साइड में प्रॉब्लम हो रही हो, लाइकोपोडियम एक शानदार दवा है। तो कुल मिला के राइट साइड की कंप्लेंट हो, शाम को हो रही हो, पेट संबंधी परेशानी हो रही हो, आंख बंद करके लाइकोपोडियम प्रेस्क्राइब करिए और रिजल्ट पा लीजिए। अब देखिए, जो यहां पर चौथा सिम्टम है वो जुड़ा हुआ है पेशेंट की पर्सनालिटी से, यानी उसके व्यक्तित्व से, कि भाई अगर वो जो पेशेंट है वो ऐसा है जो दिखने में लग रहा है बड़ा कॉन्फिडेंट है, लेकिन बेसिकली वो चेहरे पे एक मास्क लेके चल रहा है, मुखौटा लगा रखा है। अब वो मुखौटा कैसा है कि भाई हम अंदर से तो डर रहे हैं, बड़ा घबरा रहे हैं, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर दिखा नहीं रहे हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बेसिकली जिसके हाथी के दांत खाने के कुछ और हों और दिखाने के कुछ और हों, तो ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति जो है वो लाइकोपोडियम के धनी होते हैं, लाइकोपोडियम जैसी पर्सनालिटी के होते हैं, लेकिन बिल्कुल टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, और एकदम चीजों को समझते हैं, बारीकी से समझते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं आपको कौन सी क्लास में मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको सर्विस क्लास में, कि अगर बॉस ने डांट दिया, बॉस को कैसे संभालना है, बॉस की डांट खानी है सर झुका के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबऑर्डिनेट के ऊपर हम हावी हो जाएंगे, उसे हम डोमिनेट कर लेंगे। ऐसे लोग ऑफिस में भले ही भीगी बिल्ली हो, पर घर पे आने के बाद वो बॉस है, एकदम अपनी मैडम के ऊपर पूरे बॉस है, ठीक है। तो इस तरह के व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं ना कहीं लाइकोपोडियम पर्सनैलिटी की तरफ जाते हैं। इसके अलावा जो 5वां लक्षण है जिसके ऊपर आपको लाइकोपोडियम अक्सर सोचना चाहिए, वो है क्रेविंग फॉर स्वीट्स, कि भैया मीठा बड़ा पसंद है। खाना कुछ भी खा ले, पेट कितना भी खराब हो, मीठा जरूर चाहिए। खाना खाने के बाद कितना भी नमकीन खा लें, कुछ भी खा लें, खाना में मीठा जरूर चाहिए। तो ये जो मीठे की अनयूजुअल क्रेविंग है, चाहे पेट खराब हो, चाहे खाना खा लिया हो, चाहे ऊपर तक पेट भर लिया हो खा के, उसके बावजूद जो ये मीठे की क्रेविंग है, ये एक पेक्यूलियर सिम्टम है जो कि लाइकोपोडियम के मरीज के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हमने बात कर ली यहाँ पर लक्षणों के ऊपर, तो देखिए बीमारियों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अगर 5 बीमारियां आपको डेली लाइफ में मिल जाएं जिससे कि कोई मरीज जूझ रहा हो और वो जो 5 लक्षण मैंने बताए हैं उसमें से 3 लक्षण मिल जाएं, तो लाइकोपोडियम इस्तेमाल करने से उसको पेशेंट को रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो भाई वो 5 बीमारियां कौन सी हैं जो अक्सर रोजमर्रा में आपको देखने को मिल जाएंगी जहां लाइकोपोडियम बढ़िया रिजल्ट दिखाएगी। भाई पहली हो गई यहाँ पर वही गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स जो मैंने आपको बताई, पेशेंट को इंडाइजेशन हो रहा हो, अपच की दिक्कत हो, डिस्पेप्सिया हो, ठीक, और साथ में पेशेंट को फर्मेंटेशन हो रहा हो। अगर हेलेटोसिस हो रहा है यानी मुंह से बदबू आ रही है, पीछे से गैस पास हो रही है और खाना बिल्कुल नहीं पच रहा है, इनडाइजेशन हो बढ़िया वाला, तो मान के चलिए लाइकोपोडियम से बेटर दवा कोई और नहीं है ऐसे पेशेंट में, अगर वो 5 लक्षण देखने को मिले तो। दूसरी कंडीशन जहां पे लाइकोपोडियम देने के बारे में जरूर सोचना चाहिए वो है किडनी इश्यूज। स्पेशली अगर आपको किडनी स्टोन्स हो रहे हो ना, तो लाइकोपोडियम के बारे में जरूर सोचिए। अगर दर्द शाम को हो रहा हो, 4 से 8 बजे के बीच में हो रहा हो, दर्द असहनीय हो रहा हो, बर्दाश्त के बाहर हो रहा हो, मरीज को पेट संबंधी बीमारी भी हो, खाना पीना खाते हैं कंट्रोल नहीं करते हैं, इस चक्कर में पथरी बन रही है, बार बार पथरी बन रही है, ठीक है, एक ऐसी दवा चाहिए जो डायूरेटिक का काम करे, पेशाब बनाए, लाइकोपोडियम बढ़िया दवा है, जरूर सोचना चाहिए उसके बारे में। अब जो तीसरी कंप्लेंट जहां पे लाइकोपोडियम के बारे में जरूर चर्चा करनी चाहिए वो है फैटी लिवर। भाई अगर कोई मरीज ने अपनी रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट में दिखा भाई कि फैटी लिवर की परेशानी है और मरीज अपच का शिकार है, उसे पेट संबंधी रोग है, खाना उसका पच नहीं रहा, डिस्कम्फर्ट उसको हो रहा है, 5 लक्षणों में से 3 लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लाइकोपोडियम शानदार दवा है, उसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। अब जो चौथी कंप्लेंट जहां पे लाइकोपोडियम के बारे में जरूर बात करनी चाहिए वो है क्रॉनिक लिवर डिजीज। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं, अगर आपको कोई मरीज मिले जो कि क्रॉनिक लिवर डिजीज से पीड़ित हो, यानी फैटी लिवर ग्रेड 3 से ऊपर की तकलीफ है और बहुत सारों से लिवर संबंधी बीमारी है, साथ में अपच की भी दिक्कत है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए लाइकोपोडियम बढ़िया दवा है। लेकिन क्योंकि ऐसे पेशेंट्स बड़े सेंसिटिव होते हैं तो कई बार डॉक्टरी परामर्श जरूरी है। और देखिए बिना डॉक्टरी परामर्श के आप ऐसे केसेस में लाइकोपोडियम प्रेस्क्राइब करने के बारे में ना सोचें, और प्रेस्क्राइब करें तो एक बार पहले विचार विमर्श कर लें कि क्या इस मरीज के सभी लक्षणों में से कुछ लक्षण जो सही हैं, जो इफेक्टिव हैं, वो लक्षण लाइकोपोडियम से मैच खा रहे हैं। इसलिए क्रॉनिक लिवर डिजीज की लाइकोपोडियम एक शानदार दवा है। जहां पर पेट में पानी भर रहा हो, एसाइटिस हो रहा हो, मल्टी ऑर्गन्स इफेक्टेड हो, किडनी में अफेक्शन आ रहा हो, हार्ट संबंधी परेशानी हो रही हो, ठीक है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी कंप्लेंट हो रही हो, पेशेंट को वीकनेस बहुत ज्यादा आ रही हो, वेट लॉस ज्यादा हो रहा हो, इंडाइजेशन फिर भी हो, तो वहां पर लाइकोपोडियम ऐसे क्रॉनिक लिवर डिजीज के मरीजों के लिए शानदार दवा है। अब 5वीं कंप्लेंट, भाई अगर आपको मरीज मिल जाए जिसको सीरम क्रेटिनिन बढ़ा हुआ हो, यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज हो रही हो। अक्सर होता है ना, आपको जानने वाले मिल जाएंगे जहां पे अरे भैया मेरे तो रिपोर्ट में क्रेटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा था, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। ध्यान से समझिए भाई, ऐसे मरीजों के लिए आंख बंद करके उनको बोलिए भाई देखिए हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें लाइकोपोडियम नाम की दवा है, आपको अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज है, पुराना रोग है किडनी का, आपको इस दवा के बारे में जरूर सोचना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर से मिलके इस दवा पे बात करके इस दवा को लेना शुरू करो। क्योंकि पोटेंसी का डिसीजन डॉक्टर को लेने दें, ज्यादा बेटर है, अपने आप पोटेंसी ना बताएं, और अगर बताएं तो कौन सी पोटेंसी बताएं उस पर हम अभी आगे चर्चा भी करेंगे, है ना। तो क्या बात हुई कि हमने यहां पर लिवर की एक बड़ी बीमारी क्रॉनिक लिवर डिजीज और किडनी की बड़ी बीमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज पर चर्चा करी, और दोनों में हमने क्या बोला कि देखिए लाइकोपोडियम एक शानदार दवा है, दोनों तरह के केसेस को हैंडल करने में इफेक्टिव है, सीरम क्रेटिनिन को भी इंप्रूव करेगी और लिवर की जो परेशानियां हो रही हैं उसको भी हैंडल करने में बढ़िया रिजल्ट्स दिखाएगी। अब भाई यहां पर चर्चा कर लेते हैं 2 ऐसी गलतियों के बारे में जो कि अक्सर पेशेंट्स करते हैं लाइकोपोडियम प्रेस्क्राइब करने से पहले। भाई पहली गलती यह हो गई कि आप लाइकोपोडियम को बिना सिम्टम्स मिलाए सिर्फ केवल अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज के हिसाब से प्रेस्क्राइब कर दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, लाइकोपोडियम एक ऐसी दवा है जो बेहद डीप एक्टिंग है, और ये जो डीप एक्टिंग दवाइयां होती हैं ना, जब आप इन्हें प्रेस्क्राइब करते हैं तो सिर्फ एक लेवल पे काम नहीं करती, मल्टीपल लेवल्स पे काम करती हैं, है ना। कई बार आपकी प्रेस्क्राइब करी हुई पोटेंसीज जब गलत होती हैं तो उनके भी अलग रिजल्ट्स मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। तो आपसे गुजारिश है
कि अगर आपको लाइकोपोडियम प्रेस्क्राइब करना हो तो जब तक आपको होम्योपैथी की ठीक ठाक नॉलेज ना हो या लाइकोपोडियम के बारे में आपको विस्तृत जानकारी ना हो, डिटेल इंफॉर्मेशन ना हो, प्लीज उसे प्रेस्क्राइब ना करें। 3 सिम्टम जो मैंने आपको बताए हैं वो मिल रहे हैं तो बिल्कुल उस पर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उन बीमारियों में कर सकते हैं जिन पे मैंने चर्चा करी है, लेकिन इसके आगे बढ़ने के लिए लाइकोपोडियम के बारे में विस्तृत जानकारी ले लें, डॉक्टर से परामर्श ले लें, तभी प्रेस्क्राइब करें। जो दूसरी गलती आप लोग करते हैं वो है पोटेंसी सिलेक्शन। देखिए, मैंने कितने पेशेंट्स देखे हैं जो अक्सर मेरी ओपीडी में आते हैं और कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब, हमने यूट्यूब पे आपको देखा था, आपने वो दवाई बताई थी, हमारे घर में इस पोटेंसी में रखी थी, हमने लेनी शुरू कर दी। कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होम्योपैथी के जानकार भी हैं, प्यार भी करते हैं होम्योपैथी से, दवाइयों की उन्होंने लाइब्रेरी, बिल्कुल दवाइयों की फार्मेसी खोल रखी है घर के अंदर। अब मैंने कहा जी लाइकोपोडियम 30 ले लो, वो कहते जी हमारे पास 200 है। मैं कहता हूँ जी ना, बिल्कुल नहीं लेनी, कल खरीद के ले आओ, कल ले लेना, आज मत लो। क्यों? रीजन यही है कि भाई डीप एक्टिंग दवा है, आप लोअर पोटेंसी में लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, लंबे रिजल्ट्स दिखाएगी, लंबे टाइम तक आपको लेने से दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा आपको कोई होम्योपैथिक एग्रेवेशन नहीं होगा और 100% क्योर की तरफ मरीज को लेके जाती है। और मैं आपको एक खासियत बता दूं कि जो लोग होम्योपैथी में रिपोर्टरी के बारे में जानते हैं, मैं खुद डिपार्टमेंट ऑफ रिपोर्टरी में ही इस समय एसोसिएट प्रोफेसर हूं, आप जानते हो, तो भैया आप कोई भी केस उठाओ जहां पे आप वर्बली केस को जो सिम्टम्स हैं सारे सिम्टम उठा के आपने रिपर्टराइज कर दिए, टॉप 5 दवाइयों में आपको लाइकोपोडियम दिखाई देगी, इतनी डीप एक्टिंग है। केस कोई भी हो, अगर आपने डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग करने के बाद डिटेल सिम्टम डाल के रिपर्टराइज करा है तो ये मान के चलिए लाइकोपोडियम टॉप 5 दवाइयों में दिखाई देगी, इतनी डीप एक्टिंग है। इसीलिए लोअर पोटेंसी में इस्तेमाल करें, हायर पोटेंसी 200 1M के बारे में बिल्कुल ना सोचें, और ये 2 गलतियां बिल्कुल ना करें। पर पोटेंसी कौन सी होनी चाहिए? 6 पोटेंसी और 30 पोटेंसी। लाइकोपोडियम सेल्फ मेडिकेशन में यूज करनी हो, बहुत यूज करो, रेगुलर दो, दिन में 2 बार दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 पोटेंसी लो, 30 पोटेंसी लो। अगर आपको सेल्फ मेडिकेशन में यूज करनी हो, आप लाइकोपोडियम 6 खरीदें, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालें, दिन में 2 बार, जरूरत पड़ने पे 3 बार तक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमेशा रिजल्ट मिलेंगे, आप खुद को ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और 2 हफ्ते में रेगुलर दवा लेने पे आपको अपनी बहुत सारी कंप्लेंट्स में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे जाएगा। क्योंकि ये लोअर पोटेंसी है इसलिए साइड इफेक्ट फ्री है, कोई और नए लक्षण लेके नहीं आएगी, कोई होम्योपैथिक एग्रीवेशन नहीं होगा। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, समझ आ गया होगा लाइकोपोडियम कैसे यूज करनी है, रिजल्ट्स मिले, कैसे यूज करी हो, फायदे हुए हो, कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए थे भैया, प्लीज सब्सक्राइब करके जाएं, हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कोई कंप्लेंट हो, मुझसे परामर्श चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मेरे स्टाफ से बात करें, अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।